एच पी टैट में आए हुए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से लेकर 2025 तक। तो जो क्वेश्चन 2022 से 2025 तक आए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे से कर सकते हैं। मैं एक बार आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। साथ में मैंने ईयर्स भी मेंशन कर रखे हैं, कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया था 2022 में। गार्डनिंग शूज़ आर बाउट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। वट वट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है हमें 250 और सेलिंग प्राइस भी दे रखा है 325। तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो आ जाएगा हमारा 75। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 75 अपॉन 250 इंटू 100। जीरो से जीरो कट कर देंगे और 25 थ्री से 100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाई 3 गेट 1 फ्री, वट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड हेयर। और ये क्वेश्चन आया था 2022 में। तो हम पहले मान लेते हैं कि एक आइटम का प्राइस है ₹100 और ऑफर दिया है हमें बाई 3 गेट 1 फ्री, मतलब टोटल 4 आइटम्स मिल रही हैं और अमाउंट कितना लग रहा है, सिर्फ 3 आइटम्स का लग रहा है। तो जैसा कि हमने पहले एक आइटम का प्राइस माना था 100, तो 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300, इतना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 4 आइटम खरीद रहे हैं तो 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। तो डिस्काउंट मिल रहा है हमें ₹100 का। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, जो कि है डिस्काउंट अपॉन एक्चुअल प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट है हमें 100 और एक्चुअल प्राइस है 400 इंटू 100, इसको काट के हमारा आंसर आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज ₹540। इफ़ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, वट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर द टॉय कार। और ये क्वेश्चन आया था 2022 में। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 540, प्रॉफिट दे रखा है हमें 20% का। और इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे यूज़, एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो अब हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 120% कैसे आया, क्योंकि मान लो एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट प्राइस है 100, तो वो होगा हमारा 100%, 100% हो जाएगा वो। तो 20% हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके ऊपर, तो टोटल बन जाएगा वो 120%। इसके बाद सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120, इसको ही बस हमने ओपन करके लिख दिया 120 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई इंटू कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा 540 और 120 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस को इस तरफ रख लेंगे एक साइड और इक्वल टू से बाकी बाकी साइड टर्म्स को इक्वल टू से दूसरी तरफ को ले जाएंगे। तो बन जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 540 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 54 और इसके साथ 540 इंटू 100 कर देंगे तो इसके साथ 2 जीरो और लग जाएंगे, 54000 डिवाइडेड बाई 120, और कॉस्ट प्राइस यहाँ से काट के निकल जाएगा 450। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 12 ईयर्स। अब हमें बताना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट की वैल्यू निकालना है, पर एनम विल अ सम ऑफ मनी, कि कोई अमाउंट है हमारे पास वो अपने आप को डबल कर लेगा। और ये 2023 में आया था क्वेश्चन। तो हमारे पास बन जाएगा फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू 2% ऑफ 2 इंटू प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसको क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। और अमाउंट कितना बन जा रहा है कुछ टाइम के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स के बाद कितना बन जा रहा है, 2 टाइम्स बन जा रहा है प्रिंसिपल अमाउंट का। तो अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा 2p। तो अमाउंट की जगह मैंने भर दिया 2p और p 1 प्लस आर टी अपॉन 100। इसके बाद p से p कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे p से p कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब इस 1 को इस तरफ ले जाएंगे इक्वल टू से दूसरी साइड को, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर टी अपॉन 100। और दो में से एक गया तो बचेगा एक, 1 इज इक्वल टू आर टी अपॉन 100 और आर टी इज इक्वल टू 100। आर टी इज इक्वल टू 100 आ गया। तो यहाँ पे हमें टाइम की वैल्यू कितनी दी है, 12 ईयर्स। तो टाइम की जगह हम 12 पुट कर देंगे, 12 आर इंटू 12 इज इक्वल टू 100। और 12 को अब हम इक्वल टू से दूसरी साइड को ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू 100/12। तो इसको काट के कितने बन जाएगा 8.33%। और इसको जब हम नॉर्मल करके लिखेंगे एज पर ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उसके हिसाब से लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 1/3%। और इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैगजीन चार्जेस 300 per 10 square centimeter area of for advertisement. A company decided to order a half page advertisement. If each page of the magazine is 15 centimeter into 24 centimeter, what amount will we the company have to pay for it? और ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, पूरे पेज का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ वन पेज ये हमें दिया ही था 15 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, तो इसको निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू 24 आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, हाफ पेज का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ हाफ पेज 360 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एडवर्टाइजमेंट का रेट निकाल लेंगे। एडवर्टाइजमेंट का रेट दिया है हमें 300 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द नंबर ऑफ यूनिट्स, अब इसमें हम नंबर ऑफ यूनिट्स निकालेंगे। 180 सेंटीमीटर में कितने यूनिट्स बन रहे हैं, तो 180 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 18। फिर इसके बाद टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 18 दी थी हमें और 18 हमने यहाँ पे निकाला, नंबर ऑफ यूनिट्स 18, और पर यूनिट में कितना चार्जेस कर रहे थे वो 300। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5400। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फार्मर बाउट ऑफ बफेलो फॉर रुपीज़ 44,000 एंड अ काउ फॉर रुपीज़ 18,000। ही सोल्ड द बुफेलो एट अ लॉस ऑफ 5%। बुफेलो उसने कितने लॉस पे बेची, 5% के लॉस पे, बट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द काउ। द नेट रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज, अब हमें बताना है कि उसको टोटल प्रॉफिट हुआ या टोटल लॉस। और ये क्वेश्चन आया था 2024 में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बुफेलो का कॉस्ट प्राइस दिया है 4400, काउ का कॉस्ट प्राइस दिया है 18,000। सेलिंग प्राइस ऑफ बुफेलो एट 5% ऑफ लॉस, 5% के लॉस पे बेची थी उसने, तो लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस इज इक्वल टू 5% ऑफ 4400। 5/100, इसको बस ओपन करके लिख दिया 5/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 4400, तो इसका आ जाएगा 220। और सेलिंग प्राइस ऑफ बुफेलो, बुफेलो का सेलिंग प्राइस निकालेंगे 4400 माइनस 220 इज इक्वल टू 4180। इतना इसका सेलिंग प्राइस हुआ बुफेलो का। इसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ काउ, जो कि उसने 10% के प्रॉफिट पे बेची थी, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑफ 18,000। इसको भी ओपन करके लिख देंगे 10/100 इंटू 18,000, और तो इसका कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 1800 का उसने प्रॉफिट कमाया था जब उसने बुफेलो काउ को सेल किया। इसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ काउ इज इक्वल टू 18,000 प्लस 1800, तो यह आ जाएगा 19800। तो टोटल कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 4400 के उसने बफेलो खरीदी थी और 18,000 की उसने क्या खरीदी थी, काउ खरीदी थी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 22,400। अब इसमें से हम टोटल सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। 4,180 रुपीज़ पे उसने बफेलो को बेचा और 19,800 पे उसने काउ को बेचा, तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना बना, 23980। अब नेट रिजल्ट निकाल देंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बड़ा था और कॉस्ट प्राइस छोटा था, तो उसको प्रॉफिट हुआ। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1580। और ये ऑप्शन में था ही नहीं ऐसा, ऑप्शन में हमें कुछ और ही दिया था, लॉस ऑफ 200, प्रॉफिट ऑफ 400, लॉस ऑफ 400 और प्रॉफिट ऑफ 200। तो इसका आंसर क्या निकला हमारा, ₹1580 का उसको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन अ सम ऑफ ₹50,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें क्या दिया है हमें, टाइम दिया है 3 year और रेट कितना दिया है, 12% का रेट दिया है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1+R/100 × n। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 50,000 का प्रिंसिपल और 1 प्लस रेट दिया है हमें 12% का और टाइम दिया है हमें 3 years का। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 + 12 तो कितना बन जाएगा, 112/100 के पावर 3। तो 50,000 इंटू, यहाँ से हम डेसिमल लगा लेंगे, 1010 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 के बाद आ जाएगा हमारा डेसिमल, तो कितना बन जाएगा 1.12 की पावर 3। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं 1.12 का स्क्वायर तो इतना वैल्यू आती है, और 1.12 की क्यूब करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। बस हम इसी वैल्यू को अब यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसको 50,000 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, 70,246.40। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
ऑप्शन में ये भी दिया था कई बच्चे यहीं तक करेंगे और इसको छोड़ देंगे, लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना निकला हमारे पास, 70,246.40 माइनस 50,000, हमारा आंसर आया 20,246.40। और ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इट सेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन कब आया था, 2025 में आया था। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सभी को पता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। और क्या हो रहा है, डबल कर रहा है मनी अपने आप को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 2p कर देंगे, और p इंटू आर इंटू टी, और p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इजिकल टू 2 = 10r/100, 2 = r/100। यहाँ से एक ज़ीरो कट कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, r/10, और r = 20%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। थैंक यू।